दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम की इन 3 बड़ी कमियों को देखकर दहले कप्तान रोहित। क्या एक बार फिर कमजोर भारतीय टीम पर हावी होगा बेसबॉल? तो भैया आप सभी को पता है कि भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है उसका दूसरा मुकाबला 2 फरवरी को खेला जाना है। और अगर हम बात करें इस दूसरे मुकाबले की तो यह पहले मुकाबले से भी ज्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में काफी कमजोर दिखाई दे रही है। और ऑन द पेपर बात करें तो दोनों टीमें अब बराबरी पर आकर खड़ी हो गई हैं। पहले मुकाबले में तो भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो दूसरा मुकाबला है यहां पर कांटे की टक्कर ऑन द पेपर भी दिख रही है। अब ऑन द फील्ड क्या होगा ये तो 2 फरवरी को ही पता चल पाएगा। लेकिन हम ऑन द पेपर जब एनालिसिस करते हैं तो भारतीय टीम की इस दूसरे मुकाबले वाली टीम में 3 बड़ी कमियां सामने आती हैं, और जिस कारण कप्तान रोहित दहल गए हैं, सहम गए हैं और चिंता सताने लगी है कि क्या दूसरे मुकाबले में भी बेसबॉल भारी पड़ जाएगा भारतीय टीम के ऊपर। क्या उनकी कप्तानी में लगातार दूसरा मुकाबला भारतीय टीम भारतीय सरजमी पर हार जाएगी? तो चिंताएं बढ़ चुकी हैं और अपने इस रिपोर्ट में हम उन 3 बड़ी कमियों पर नजर डालने वाले हैं जिसके कारण कप्तान रोहित सहम गए हैं, दहल गए हैं और उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। और वो 3 कमियां भैया मुकाबले को काफी दिलचस्प भी बनाती हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, उन 3 कमियों पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी पर नजर डाल लेते हैं। दूसरे मुकाबले में जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 है वहां से जो कमी निकल कर आ रही है उसमें जो पहली बड़ी कमी है भैया की बेहद कमजोर दिख रही है भारतीय टीम की बल्लेबाजी। अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजी पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको कोहली नहीं दिखेंगे, राहुल नहीं दिखेंगे, रविंद्र जडेजा जैसा दिग्गज हरफनमौला खिलाड़ी नहीं दिखेगा। उसके अलावा जो मिडिल क्रम में जो बल्लेबाज मौजूद हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो या श्रेयस अय्यर, उनके पास फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और लगातार संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। और जो पिच मिलने वाली है वो कठिन मिलने वाली है, यानी कि उनके पास मौका भी नहीं होगा कि वो आराम से टिकें और अपने फॉर्म में वापस आए। वहीं अगर हम टॉप ऑर्डर में देखें तो न रोहित का भरोसा है कि वो कितनी लंबी पारी खेल जाएंगे, न यशस्वी का भरोसा है, यानी कि बल्लेबाजी का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो गया है। कोई भी रिलायबल बैटर इस बल्लेबाजी क्रम में नहीं बचा हुआ है, जिस कारण से समस्याएं बढ़ गई हैं। रोहित शर्मा काफी सहम गए हैं कि भैया ऐसी बल्लेबाजी को लेकर क्या हम स्पिनिंग ट्रैक बनाकर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यानी हमारा दाव कहीं हम ही पर भारी न पड़ जाए, ये समस्या है, ये चिंता है। अगर हम केएल राहुल के रिप्लेसमेंट की बात करें तो वहां पर नया और युवा सितारा आएगा, चाहे वो सरफराज होंगे या रजत पाटीदार होंगे, यानी कि वहां पर भी अनुभव की कमी होगी। तो भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी क्रम है वो दूसरे टेस्ट मुकाबले में बेहद कमजोर दिख रही है। अगर बात करें दूसरे कमी की तो भैया पहले मुकाबले में जब रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट इंग्लिश बल्लेबाज खेल रहे थे तो उसका जवाब हमारे दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एट विल रिवर्स स्वीप और स्वीप शॉट लगाए जा रहे थे और एक भी ऐसा शॉट नहीं खेला गया जहां पर दिखा हो कि भारतीय गेंदबाज परेशान करते हुए दिखे हो, एज लगा हो स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलते हुए, यानी परफेक्ट स्वीप और परफेक्ट रिवर्स स्वीप खेले जा रहे थे और उसका जवाब भारतीय स्पिनरों के पास नहीं था। अब तो रविंद्र जडेजा के जाने से बाहर भारतीय टीम की स्पिन अटैक भी कमजोर हुई है और अश्विन के ऊपर रिलायबिलिटी ज्यादा हो गई, यानी अश्विन का काम बढ़ गया है। तो भैया स्पिन विभाग हमारा कमजोर हुआ है पहले मुकाबले की तुलना में, और अभी तक हमारे पास वो काट नहीं निकाल पाए हैं भारतीय स्पिनर की रिवर्स स्वीप और स्वीप अगर खेलते हैं इंग्लिश बल्लेबाज तो उसका जवाब क्या दिया जाए। तो ये दूसरी बड़ी कमी है। अगर तीसरे बड़ी कमी की बात करें और लगातार इस कमी से भारतीय टीम जो संघर्ष करते हुए आ रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो है भैया दबाव की स्थिति। जब भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी साथ छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट चलते हैं, और इसका नजारा आपने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में देखा होगा। फिर यहां पर जब भारतीय टीम के ऊपर इंग्लैंड टीम ने अच्छा खासा लीड देकर दबाव बनाया तो पूरी की पूरी टीम बिखर गई, बल्लेबाजी बिखर गई, और ऐसा भी नहीं था कि जो पिच थी वो अनप्लेएबल हो गई थी। टारगेट चेंज किया जा सकता था 230 रनों का, मगर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के
नए स्पिनरों के आगे काफी बेबस दिखे, विकेट फेंकते हुए दिखे और दबाव में ढाते हुए दिखे। और ये जो भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भैया, उसका फायदा अक्सर बड़ी बड़ी विदेशी टीमें उठाती रहती हैं। 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उठाया, दबाव में डाला पहले भारतीय टीम को, और दबाव में जब चले गए तो आप देख ही रहे थे राहुल किस तरीके से सेल में जाकर काफी डिफेंसिव हो गए। तो फिर जब यहां पर इंग्लैंड ने दबाव में डाला तो भारतीय बल्लेबाज चेज के दौरान बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गए। तो ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं है कि भैया अगर बैज बॉल ने दबाव में हमें ला दिया, डाल दिया, तो फिर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो बिखर जाएंगे, और उसका कोई भी जवाब नहीं है रोहित शर्मा के पास। तो ये जो 3 बड़ी कमियां हैं, ये परेशान कर रही है रोहित शर्मा को, सिरदर्द बन चुका है। और इन 3 बड़ी कमियों के कारण एक बार फिर आपको दिख सकता है कि विशाखापट्टनम में बैच बॉल भारतीय टीम पर हावी हो जाए, क्योंकि ये जो दूसरी टीम है भारतीय टीम की, वो पहले वाली टीम से की तुलना में और भी कमजोर हो गई है। स्पिन विभाग में रविंद्र जडेजा नहीं दिखेंगे, बल्लेबाजी में राहुल नहीं दिखेंगे, यानी मिडिल ऑर्डर भी कमजोर हुआ है, अपना स्पिन विभाग में अनुभव भी कम हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर साझा करिएगा कि भैया ये जो 3 कमियां हैं इसका निवारण क्या है, और कप्तान रोहित शर्मा कैसे इन 3 कमियों से बेड़ा पार कर पाएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले में। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।